हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रमन्स फिजिक्स फंडास। अगर आप इस चैनल को फॉलो अप कर रहे हैं तो जानते होंगे कि हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। ये लेक्चर नंबर 6 है। इस लेक्चर से पहले का लेक्चर नहीं देखा है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक कर सकते हैं। पुराने वीडियोस के लिंक वहां पे प्रोवाइडेड है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी आने वाले नए नोटिफिकेशन हैं हर एक टीचिंग क्लास की वो आपको मिलती जाए। तो हम क्या कर रहे थे, यूनिट एंड मेजरमेंट का एक एप्लीकेशन कर रहे थे, डायमेंशनल एनालिसिस का, या फिर इसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का भी एप्लीकेशन कहते हैं। और उसके अंदर हमने गोल्डन फॉर्मूला देखा था यूनिट कन्वर्जन के लिए। और जो यूनिट कन्वर्जन टॉपिक था उसके लिए गोल्डन फॉर्मूला ये था कि N2 इक्वल टू N1 multiply by m1 divided by m2 raised to the power a, l1 divided by l2 raised to the power b and t1 divided by t2 raised to the power c। इसमें a b c सब कुछ आपको दिया हुआ रहेगा। m1 m2 l1 l2 t1 t2 सब दिया हुआ रहेगा, n1 भी दिया हुआ रहेगा। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी n2 की। जैसे हमने ये भी क्वेश्चन देखा था कि भैया 1 kg मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करो, कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। तो इसमें m1 कितना है, 1 kg है। m2 कितना है, 1 ग्राम है। l1 कितना है, 1 मीटर है। और l2 कितना है, 1 सेंटीमीटर है। और t1 और t2 दोनों की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। आज हम इसी टॉपिक को एक्सटेंड करेंगे और कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हमें इस 1 kg मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमें ऐसे दे दिया जाए यही क्वेश्चन कि भैया कन्वर्ट करो 1 न्यूटन पर सेकेंड को कि ये कितना डाइन पर सेकेंड होता है, या फिर 1 न्यूटन सेकेंड कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है, तो आपको ना ए बी सी जो इसके पावर्स होते हैं वो फाइंड आउट करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। तो ये नेक्स्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर ऐसे यूनिट आ जाए, यूनिट चेंज होके आ जाए। अब यहाँ क्या था, हर एक m1 m2 l1 l2 और t1 t2 सब कुछ 1 1 1 1 प्रेजेंट था। लेकिन अगर यूनिट चेंज होके आ जाए तब हम कैसे यूनिट कन्वर्जन करते हैं। दूसरा चीज आप लोग क्या देखोगे कि भैया अभी तक क्या था कि m2 वाला जो टर्म था या l2 वाला जो टर्म था वो हमने क्या देखा था कि 1 1 1 था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि m2 को बोल दे कि भाई 100 ग्राम ले लो। दूसरा यूनिट क्या है, दूसरा यूनिट जिसमें कन्वर्जन करना है उसको 100 ले लो। सेंटीमीटर की जगह कह सकते कि 10 सेंटीमीटर ले लो। और t2 के जगह मतलब t1 को जो सेकेंड में था अब t2 में कन्वर्ट करना है, और t2 को कहेगा कि भाई इसको आप मिनट्स में ले लो या हाफ मिनट्स में ले लो। तो अब कैसे हम कन्वर्जन करेंगे। तो बेसिकली दो पार्ट आप कवर करने वाले हैं। एक वो जब ए बी सी आपका निकालना मुश्किल रहेगा पावर, या फिर m2 l2 और t2 की वैल्यू 1 1 1 ना होके कुछ और हो जाए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम्पल याद होगा लास्ट वीडियो से, नीचे गए डिस्क्रिप्शन में आप वो वीडियो चेक भी कर सकते हैं कि ₹20 को अगर 1 रुपी के कॉइन में आपको दिया जा रहा है आपके पेरेंट द्वारा एज अ पॉकेट मनी, तो ₹20 को आप 1 रुपीज के फॉर्मेट में क्या लिखते थे, 1 मल्टीप्लाई बाय 20। मतलब नंबर हमारा कितना आता था, यहाँ पे N2 20 आता था, लेकिन हमारा यूनिट कौन सा था, 1 रुपीज वाला यूनिट था। लेकिन यही तो हो सकता है कि आपके पेरेंट के पास, हो सकता है कि आपके पेरेंट के पास 1 रुपीज वाले कॉइन ना हो। आपके पेरेंट के पास हो सकता है कि 2 रुपीज वाले कॉइन हो। तो 2 रुपीज वाले यूनिट अगर होंगे तो कितने कॉइन देने होंगे उनको, 10 देने होंगे। 5 रुपीज वाले अगर उनके पास यूनिट होगा या स्टैंडर्ड होगा या कॉइन होगा तो कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे उनको, आपको 4 देने पड़ेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि N2 की वैल्यू फिर से चेंज हो जा रही है। अगर ये M1 M2 L1 L2 T1 T2 ये सभी चीजें 1 1 ना होके कुछ और हो जाता है, जैसे यहाँ पे 1 था, 1 के जगह कुछ और हो गया, 2 हो गया या 5 रुपीज हो गया या 10 रुपीज हो गया, 20 रुपीज, तो आप देख रहे हैं N2 की वैल्यू 20 न रह के फिर से बदल जा रही है। तो बेसिकली दो पार्ट आप लोगों को करना है, जिसमें
ABC थोड़े से निकालने में प्रॉब्लम होगी, और दूसरे पार्ट में आपका क्या दिया हुआ रहेगा कि ये स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट जो U2 का है वो बदल दिया जाए। मतलब M2 अब 1 ग्राम ना होके 100 ग्राम हो जाए, L2 अब 1 सेंटीमीटर ना होके 10 सेंटीमीटर हो जाए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। क्वेश्चन में कुछ भी कंसीडर करके आपको दे सकते हैं। तो अब करते हैं इस टाइप के हम क्वेश्चंस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप बड़े ही ढंग से इस क्वेश्चन को सुनते ही सोचना शुरू कीजिए कि इसे अब करेंगे कैसे, यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन क्या है कि भाई कन्वर्ट 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू हाउ मच डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, यूनिट से हम क्या करते थे, यूनिट से डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेते थे, और डायमेंशन फॉर्मूला से हम क्या करते थे, वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 5 में, कि डायमेंशन फॉर्मूला से ABC पता चल जाता था। बट यहाँ पे तो हमें डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट से ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड निकालना होगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की आपको जरूरत है। यहाँ देखो आप, अब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आप जानते कि न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है, और फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अच्छा, 1 न्यूटन को अब क्या लिखा जा सकता है, मास के बदले 1 केजी लिखा जा सकता है, और एक्सेलरेशन के बदले आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो 1 न्यूटन को आप क्या लिख सकते हैं, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, ये 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आपने MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में सबसे पहले चेंज करना है। पहला स्टेप क्या होगा, यूनिट को चेंज करना। मतलब न्यूटन को आप MKS मीटर किलोग्राम या सेकंड वाली यूनिट में आप चेंज कर लीजिए। तो न्यूटन के जगह हम क्या लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन, न्यूटन मीन्स 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे क्या है, मीटर स्क्वायर, तो हमने मीटर स्क्वायर भी डाल दिया यहाँ पे। अब क्या होगा कि 1 मीटर कैंसल, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपके सामने क्या आ गया, ये ऊपर चला जाएगा मीटर और सेकेंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 केजी मीटर इनवर्स सेकेंड रेज टू द पावर -2। तो कैसे देखा आपने कि हमने किसको चेंज किया, सबसे पहले यूनिट को चेंज किया, सिंप्लीफाई किया, और यूनिट जब सिंप्लीफाई हो गया तो अब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख सकते हैं, और डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या आ जाएगा, केजी के जगह मास आ जाएगा, और लेंथ के जगह, मीटर के जगह लेंथ आ जाएगा -1, और सेकेंड के जगह T-2 आ जाएगा। और जो इधर डायमेंशन फॉर्मूला है वही इधर भी डायमेंशन फॉर्मूला होगा, और जैसे हमने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा है, वैसे इसे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को भी हमें सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि ये MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है, और ये कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट है, मतलब सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो अगर डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें लिखना हो तो इसे कैसे लिखेंगे, तो इसे ये लिख सकते हैं कि भैया केजी के जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, मीटर के जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, और सेकेंड, तो सेकेंड इसमें भी होता है, तो सेकेंड रेज टू द पावर -2 आ जाएगा। तो दरअसल ये क्वेश्चन अब सिंप्लीफाई होके क्या हो जा रहा है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू दिस, इसको कन्वर्ट करना है कि कितने ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर हो जाइए। तो अब आप ABC पता कर लेते हैं, A और B कितना है, A है हमारे पास 1, B कितना है हमारे पास -1, और C कितना है हमारे पास -2। दूसरा चीज आप M1 पता कर लीजिए, तो M1 कितना है 1 केजी, M2 कितना है, तो M2 है 1 ग्राम, यहाँ पे 1 ग्राम है जिसमें कन्वर्ट करना है। L1 कितना है, तो L1 है वही 1 मीटर, मीटर इनवर्स नहीं लेंगे क्योंकि 1 मीटर का ही रेसिप्रोकल है वो। तो बेसिक यूनिट आपने कंसीडर करना है। L2 कितना है, तो L2 है 1 सेंटीमीटर, और T1 और T2 कितना है, यहाँ पे भी सेकेंड है, इधर भी सेकेंड है, तो ये 1 सेकेंड है। अब आपके पास ABC भी आ गया, ABC भी आ गया,
L1 L2 T1 T2 M1 M2 सब आ गया है और N1 की वैल्यू भी दी हुई है। N1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? N1 की वैल्यू है 1, N1 की वैल्यू है 1, मतलब 1 न्यूटन को ही तो कन्वर्ट करना है, कितने N2 के बराबर होगा। तो N1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1 और फाइंड आउट क्या करना है कि देयरफॉर फाइंड आउट N2 इक्वल टू व्हाट। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए आप। N2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? N2 विल बी इक्वल टू N1 की वैल्यू 1 मास M1 अपॉन M2 मतलब 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम रेज टू द पावर ए कितना है 1 और L1 अपॉन L2 मतलब 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर रेज टू द पावर बी की वैल्यू कितनी है -1 और T1 डिवाइडेड बाय T2 मतलब 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड रेज टू द पावर C और C की वैल्यू कितनी है -2। अच्छा ये 1 और 1 सेकेंड तो कैंसल, ये क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा क्योंकि 1 रेज टू द पावर एनीथिंग इज 1। आपने N2 लिखना है तो N2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना था, मतलब न्यूटन से आपको सीजीएस सिस्टम में जाना था तो केजी को कन्वर्ट करेंगे तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय रेज टू द पावर -1 और ये टाइम का फैक्टर कैंसल आउट होके 1 दे दिया आपको। इसे N2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप 1000, ये और ये कैंसिल हो गया और ये 100 हो जाएगा आपका 100 रेज टू द पावर -1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 100 लिख सकते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100, ये 00 कैंसिल तो N2 इक्वल टू आपके सामने क्या गया N2 इक्वल टू इट हैज गिवन यू 10। तो N2 की वैल्यू अगर 10 आ गए तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं कि भाई 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका फाइनल आंसर। ये बहुत जरूरी चीज हो जाता है। स्टेप आप एक बार फिर से सुन लीजिए, तब इससे और हायर वर्जन एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। स्टेप क्या था कि जो गिवन यूनिट है उससे तो डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट हमें पता नहीं चल रहा है, तो स्टेप क्या करेंगे कि भाई गिवन यूनिट को सिंप्लीफाई करके हमने MKS सिस्टम ऑफ यूनिट मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट में कन्वर्ट किया और जब मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उससे डायमेंशन फॉर्मूला हमने लिख लिया, उससे हमने ABC पता कर लिया और जब MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट हो गया तो साथ साथ हमने दूसरे साइड जो CGS सिस्टम है उसको भी कन्वर्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू MKS सिस्टम और MKS सिस्टम में हमने M1 M2 L1 L2 वगैरह और T1 T2 वगैरह पता कर लिया और फॉर्मूला में पुट कर दिया और हमारा वैल्यू हमारे सामने। आई होप कि बच्चों तुम लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा करो कि कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप डाउन किया करो, उससे क्या होता है कि मुझे भी फीडबैक आता है कि आप लोगों को क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, इट सेज टू कन्वर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कन्वर्ट 6.67 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनटू हाउ मच डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, यहां पे केजी स्क्वायर आएगा। अब आपने स्टेप नंबर 1 फॉलो करना है। यहां पे तो डायरेक्ट है नहीं, न्यूटन आके या डाइन आके पूरा काम बिगाड़ रहा है, तो आपने सिंप्लीफाई करना है न्यूटन को या फिर डाइन को। सबसे पहला स्टेप न्यूटन या डाइन को आपने सिंप्लीफाई कीजिए, यूनिट को सिंप्लीफाई कीजिए ताकि उससे दो चीजें पता चले आपको, M1 M2 L1 L2 T1 T2 पता चले और डायमेंशन फॉर्मूला पता चले, उससे ABC का पता चलता है। तो हम इस यूनिट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आप जानते कि न्यूटन को कैसे लिखा जा सकता है, न्यूटन कैन बी रिटन एज दिस केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, मास और एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं, जो फोर्स की यूनिट होती है। और केजी को हमने केजी एज इट इज लिख दिया। और फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे केजी स्क्वायर था तो केजी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। और फिर क्या है हमारे पास, मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर स्क्वायर लिख दिया। इसका मतलब अगर केजी और केजी कैंसल हो जा रहा है और मीटर मल्टीप्लाई हो जा रहा है तो केजी कितना, रेसिप्रोकल टर्म हम ऊपर ले जाएंगे तो केजी -1 आ जाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। और सेकेंड को जब ऊपर ले गए तो सेकेंड रेज टू द पावर -2 हो गया। अब यहां से देखिए कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपके लिए बहुत आसान है लिखना है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, केजी के लिए मास तो m-1, मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है तो l क्यूब, और सेकेंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो t रेज टू द पावर -2। यहां से ए बी सी पता चल गया आपको, ए बी एंड सी। ए इक्वल टू कितना है, -1, बी इक्वल टू 3 एंड सी इक्वल टू कितना है, -2। अब आपको m1 m2 पता करना है तो m1 कितना है भाई, m1 है 1 kg, m1 1 kg। l1 कितना है तो l1 है 1 मीटर। t1 कितना है तो t1 है 1 सेकेंड। अब m2 पता करना है, l2 पता करना है और t2 पता करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस यूनिट को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा जो जिसमें सीजीएस यूनिट दिया हुआ है। बट हम इसी यूनिट से इसको सीजीएस में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इसका सीजीएस क्या होगा, इसका सीजीएस हो जाएगा आपका, केजी के जगह क्या आएगा, ग्राम इनवर्स, मीटर के जगह आपका सेंटीमीटर क्यूब, और सेकेंड के जगह क्या आ जाएगा, सेकेंड रेज टू द पावर -2। इसका मतलब m2 की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम है, 1 ग्राम। और l2 की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर। और t2 की वैल्यू कितनी है, 1 सेकेंड। और ऑफ कोर्स n1 की वैल्यू आपको दिया हुआ है, n1 की वैल्यू फिलहाल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 6.67 × 10 पावर -11। तो n1 इक्वल टू दिया हुआ 6.67 × 10 पावर -11। आपने n2 फाइंड आउट करना है तो n2 के लिए क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो n2 इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं भाई, कि n2 विल बी इक्वल टू n1 कितना है, 6.67 × 10 पावर -11, और m1 डिवाइडेड बाय m2, मतलब 1 kg डिवाइडेड बाय 1 ग्राम रेज टू द पावर a कितना है, -1। और L1 डिवाइडेड बाय L2, 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर रेज टू द पावर b की वैल्यू 3। और T1 डिवाइडेड बाय T2, मतलब 1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड रेज टू द पावर c, और c की वैल्यू -2, c की वैल्यू -2। चलिए टाइम वाला टर्म तो 1 सेकेंड कैंसिल हो गया, और ये क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा। ऑलराइट, क्योंकि 1 रेज टू द पावर -2 क्या देगा आपको, 1 ही देगा। तो अब इसे करेंगे कैसे, तो 6.67 × 10 पावर -11, और 1 kg को आप लिख सकते हैं 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम ग्राम कैंसिल, और यहाँ पे सेंटीमीटर या लेंथ के रेज टू द पावर कितना था, 3 था। अब आगे कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आगे लिखते हैं 6.67 × 10 पावर -11, और ये क्या है आपका 1000 रेज टू द पावर -1, और ये कितना दे देगा आपको, 100 रेज टू द पावर 3 है, तो इसका मतलब 1000000, मतलब 3 टाइम्स 00 रिपीट होगा। अब अगर आप देखें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 6.67 × 10 पावर -11 डिवाइडेड बाय 1000 क्यों, क्योंकि ये 1000 का रेसिप्रोकल टर्म था, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 6। अब ये 10 रेज टू द पावर 3 और यहाँ पे 3 कैंसिल किया, तो आपके पास n2 की वैल्यू कितनी आ गई, n2 विल बी इक्वल टू व्हाट,
6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 और यहाँ 10 रेज़ टू द पावर 3 बचा, तो 10 रेज़ टू द पावर 3। अब मतलब 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 8। क्या कर रहे हैं आप, यहाँ 10 के पावर कितना है माइनस 11, 10 के पावर 3 है, मतलब बेस सेम है, पावर आपने क्या करना है सिंपली ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद n2 की वैल्यू कितनी आई, ये आई। तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हैं कि भैया 6.67 इंटू न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 8 9 सेंटीमीटर पर ग्राम स्क्वायर। तो ये वो एग्जाम्पल है जिसमें आपको यूनिट को सिंप्लीफाई करने की जरूरत पड़ती है। यूनिट जितना सिंप्लीफाई कर पाएंगे उतने ही जल्दी आपको एबीसी पता चल पाएगा, उतने ही जल्दी आपको M1 M2 L1 L2 T1 T2 पता चल पाएगा, एंड थिंग्स बिकम्स क्वाइट इजियर। अब हम वो पार्ट देखते हैं जिसमें हमारा 2 वाला जो टर्म है, यूनिट 2 वाला टर्म है, वो 1 ना होके क्या रहे, कुछ और हो जाए। मतलब बात वही आती है कि ₹20 आपने मांगा है, अभी तक आपको क्या मिल रहे थे, एक एक रुपए के चिल्लर मिल रहे थे, एक एक रुपए के सिक्के मिल रहे थे। लेकिन अगर वहीं पे ₹20 आपको 5 रुपए के सिक्के में दिया जाए, 10 रुपए के सिक्के में दिया जाए, मतलब यूनिट 2 अब चेंज हो रहा है, या 2 रुपए के सिक्के में दिया जाए, तो अब कैसे यूनिट कन्वर्जन होगा उस सेक्शन को हम देखते हैं। अब जो आपसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि भाई कन्वर्ट 1 kg मीटर पर सेकेंड into how much if mass is taken as 10 ग्राम। मतलब नए सिस्टम ऑफ यूनिट में U2 के लिए मास कितना लेना है, 10 ग्राम लेना है। लेंथ हैज 100 सेंटीमीटर एंड टाइम एज हाफ मिनट या फिर 30 सेकेंड बोल देते हैं। मतलब अभी तक आप क्या करते थे कि भाई 1 kg ये M1 होता था, 1 मीटर L1 होता था, और 1 सेकेंड T1 होता था। इससे आपको 1 ग्राम में कन्वर्ट करना था, 1 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, 1 सेकेंड में कन्वर्ट करना था। बट आपसे अब ये नहीं पूछा जा रहा है, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि M1 L1 और T1 की वैल्यू तो ये तो है, यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इनकी वैल्यू तो यही है। लेकिन जब L2 आ रहा है आपका या M2 आ रहा है, तो M2 अब नया सिस्टम ऑफ यूनिट में कितना लिया जाना है, 10 ग्राम लिया जाना है। मतलब अब 10 रुपए के सिक्के मिलने वाले हैं आपको, 1 रुपए का चिल्लर खत्म। तो L2 कितना लेना है आपको, फिक्स कर दिया गया कि L2 की 100 सेंटीमीटर लेनी चाहिए। और फिर टाइम कितना लेना है T2 नए सिस्टम ऑफ यूनिट में, टाइम जो आपने लेना है वो लेना है आपको 30 सेकंड लेना है। मतलब अब 1 और 1 CGS सिस्टम नए सिस्टम ऑफ यूनिट में 1 का चक्कर रहा ही नहीं, वो नए सिस्टम ऑफ यूनिट का स्टैंडर्ड हमने बदल दिया। अब चिल्लर की जगह कुछ और मिल रहा है आपको। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो वही तरीका कि भैया एबीसी पहले निकालेंगे हमें M1 M2 तो पता है, L1 L2 तो पता है, T1 T2 तो पता है। एबीसी कैसे आएगा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला केजी के लिए क्या हो जाएगा मास, मीटर के लिए क्या हो जाएगा लेंथ, और टाइम के लिए क्या हो जाएगा T-1, क्योंकि सेकेंड पर सेकेंड है ना, तो इस वजह से। तो ए बी सी कितना आ गया, a इक्वल टू 1 आ गया, b इक्वल टू 1 आ गया, और c इक्वल टू -1 आ गया। और साथ में n1 की वैल्यू आपको दी हुई है, n1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे n1 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, n2 आपने फाइंड आउट करना है कि n2 कितना होगा। तो इसे अब कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला वही है, गोल्डन फॉर्मूला, इसीलिए मैंने बोला था। अब जब आप इसे फाइंड आउट करते हैं तो n2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, n1 जिसकी वैल्यू कितनी है 1 है, मल्टीप्लाई बाय m1 बाय m2, तो m1 की वैल्यू 1 kg है, लेकिन m2 की वैल्यू 1 ग्राम की जगह अब कितना है 10 ग्राम है। पावर a की वैल्यू 1 है, L1 की जगह
आपने 1 मीटर लिखना है, बट L2 की जगह क्या है 100 सेंटीमीटर दिया हुआ क्वेश्चन में कि नए सिस्टम ऑफ यूनिट में L2 कितना है 100 सेंटीमीटर, और रेज टू द पावर ये कितना लिख सकते हैं आप b, और b की वैल्यू 1 है। फिर T1 कितना है आपके पास 1 सेकेंड है, लेकिन T2 की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 30 सेकेंड। ऑलराइट, नए सिस्टम ऑफ यूनिट में आपने 20 रुपए मांगे हैं, तो हो सकता है कि आपको 20 रुपए का कॉइन मिले, 20 रुपए के लीफ मिले, या फिर 10 रुपए के लीफ मिले, या 5 रुपए के लीफ। तो T2 थोड़े ना फिक्स है कि भाई T2 1 सेकेंड ही होगा, वो हो सकते हैं मिनट में दिया हुआ, आवर में दिया हुआ, तो वो कंसीडर करेंगे यहाँ पे हम वैल्यू। और रेज टू द पावर c, तो c की वैल्यू कितनी है -1 है। अब देखिए N2 इक्वल टू, अब वही स्टेप करना है 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको इसमें कन्वर्ट करना है केजी को ग्राम में, तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय यहाँ क्या लिखेंगे 10 ग्राम। 1 ग्राम की जगह पहले 1 ग्राम हुआ करता था, ये कैंसल, 10 यहाँ पे 100 बचा, मल्टीप्लाई बाय इसे क्या लिखेंगे 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर। भैया ये दोनों कैंसल, ये क्या है आपके पास 1 आया, मल्टीप्लाई बाय ये सेकेंड कैंसल, 1/30 रेज टू द पावर -1। तो अगले स्टेप में इसको डायरेक्ट हम रेसिप्रोकल ऊपर ले जाएंगे तो 30 लिख सकते हैं। तो N2 इक्वल टू क्या मिल गया आपको, N2 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 100 ही रहेगा, और यहाँ 1/30 रेज टू द पावर -1 है, मतलब इसको 30 लिख सकते हैं। इसका मतलब N2 इक्वल टू क्या आ गया आपके सामने, N2 इक्वल टू क्या आ गया 3 × 10⁻3। मतलब आप ये कह सकते कि भाई 1 kg मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 3 × 10⁻3 ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। और न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या, एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसमें मास को 10 ग्राम लिया, लेंथ को 100 सेंटीमीटर लिया, टाइम को 30 सेंटीमीटर लिया। तो देखा आपने कैसे, जब चिल्लर मिल रहा था आपको, तो आपने लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में यही देखा हुआ है कि भैया 1 kg मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना होता था 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड होता था। तो जब चिल्लर मिलता था तो ये होता था, लेकिन जब चिल्लर मिलने आपको बंद हो गया तो इसी चीज की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई ना। और ऐसे ही तो होता है कि जब आपको ₹20 चाहिए, ₹1 तो 20 कॉइन्स देने पड़ेंगे, लेकिन वहीं पे ₹5 के कॉइन कितने देने होंगे, सिर्फ 4। तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पे कम, लेकिन ओवरऑल वैल्यू दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है। तो यही चीज देखिए कि पहले 10⁵ मिलता था और अब कितना मिल रहा है 3 × 10⁻3 ही मिल रहा है। मतलब अब नंबर की वैल्यू कम होगी। क्यों नंबर की वैल्यू कम होगी, क्योंकि यूनिट की वैल्यू अब 1 नहीं रहा, यूनिट की वैल्यू इंक्रीज हो चुका है। मतलब 10 रुपीज वाले केस में आपका 20 रुपीज वाले केस में आप 1 रुपीज के कॉइन लेते थे, लेकिन वहीं 5 रुपीज के कॉइन ले, यूनिट की वैल्यू आपने 5 रुपीज कर दिया इंक्रीज करके, तो नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। बस दोनों का मल्टीपल उसी के बराबर है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है टॉपिक। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि कोई सीख नहीं सकता इसे। जब वीडियो को पॉज करके आप खुद ही ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर से आप वीडियो को रिविजिट कीजिए, रिप्ले कीजिए, और एक एक शब्द को, बताए गए शब्द को गौर से सुनिए। वाई, बिकॉज इट इज सेड अ गुड लिसनर इज गुड लर्नर। तो जब आप ढंग से सुनेंगे नहीं तो ढंग से समझेंगे नहीं, ढंग से समझेंगे नहीं तो ढंग से क्वेश्चन नहीं करेंगे। जब यूनिट U2 की वैल्यू 1 नहीं रही तो उसके बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि भाई कन्वर्ट 1 न्यूटन into new system of unit where mass is taken as 250 ग्राम। मतलब 1 की जगह अब क्या कर दिया, 250 ग्राम मास को दे दिया M2 को। लेंथ इज टेकन एज
लेंथ इज टेकन एज 100 या 10 सेंटीमीटर एंड टाइम इज टेकन एज 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट। हो सकता है कि टाइम इज टेकन एज यहाँ पे 1 मिनट बोल देता आपको। अब इसको कैसे करें हम लोग, तो बड़ा ही सिंपल है। आप क्या करते हैं कि 1 न्यूटन यहाँ पे दिया, तो 1 न्यूटन को ऑफ कोर्स आप क्या लिख सकते हैं, 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से तो पता चल जाएगा आपको डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, MLT माइनस 2। और यहां से डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, तो A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, -2। और M1 की वैल्यू आप देख रहे कि M1 इक्वल टू 1 kg है, यहाँ पे L1 इक्वल टू 1 मीटर है और T1 इक्वल टू 1 सेकेंड है। बट M2 की वैल्यू अब इन्होंने क्या किया, चेंज कर दिया है। M2 की वैल्यू अब 1 नहीं रहा, M2 की वैल्यू कितनी हो गई, 250 ग्राम, मतलब अब चिल्लर खत्म। अब हमारे पास क्या है यहाँ, L2 इक्वल टू, तो L2 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और T2 इक्वल टू क्या है, 1 मिनट, दैट इज 60 सेकेंड। और N1 की वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, ये क्या है आपके सामने, N1 दिया हुआ और आपको N2 फाइंड आउट करना है ये नए सिस्टम ऑफ यूनिट में कि N2 क्या होगा। तो ABC भी है आपके सामने, जो भी फॉर्मूला में M1, M2, L1, L2, T1, T2 यूज हो रहा है, सब के सब आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे, तो इसे करने का बस वही तरीका है कि भाई N2 इक्वल टू N1 की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइडेड बाय M2, और M1 की वैल्यू 1 kg, M2 की वैल्यू 250 ग्राम, रेज टू द पावर A, और A की वैल्यू 1, और L1 डिवाइडेड बाय L2 मतलब 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, रेज टू द पावर B, और B की वैल्यू 1, और टाइम कितना है आपका, T1 1 सेकेंड और T2 60 सेकेंड, तो 1 सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड रेज टू द पावर -2। अब N2 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 1 मल्टीप्लाई बाय kg को ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि kg था ये न्यूटन है और इसको नए सिस्टम में ले जाना है तो ग्राम हो जाएगा ये। तो इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 250 ग्राम। ग्राम ग्राम कैंसिल, ये कितना आ गया 4, मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये आपको सिर्फ 10 दिया, मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ गया 1/60 का रेसिप्रोकल टर्म रेज टू द पावर -2, मतलब N2 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 40 एंड 1/60 रेज टू द पावर -2 को क्या लिख सकते हैं हम, 60 रेज टू द पावर 2। इसे क्या लिख सकते हैं हम, 60 रेज टू द पावर 2। कैसे, 1/60 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई 60 रेज टू द पावर -1, और इसके पावर -2 है, तो आप यहाँ पे -2 से इस पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये कितना मिला, 60 रेज टू द पावर 2 ही मिला। तो आपने क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 3600, 60 टाइम्स कितना दे देगा आपको, 3600। तो नाउ दिस विल गिव यू 144 एंड 000, मतलब ये कितना आ गया, 144 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, ये लिख सकते हैं आप। जो N1 की 1 न्यूटन की वैल्यू थी, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना आ गया, 144 इंटू 10 पावर 3 ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, या न्यू यूनिट्स भी कह सकते हैं आप डायरेक्टली। इसी को जब हमें चिल्लर में था ये M1 M2, तो आपने देखा था कि यही न्यूटन किसके बराबर था, 10 पावर 5 डाइन के बराबर था। मतलब यहां पे आपने क्या कर दिया कि जो यूनिट की वैल्यू बढ़ा दी, जब यूनिट की वैल्यू बढ़ गई तो आपके पास उसका नंबर क्या हो गया, अपने आप डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि नंबर और यूनिट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब यूनिट की वैल्यू बढ़ी तो नंबर कम हो गया,
या यूनिट की वैल्यू कम थी, जब चिल्लर में था तो नंबर हमेशा हमें क्या मिलता था, ज्यादा मिलता था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। आई होप कि टॉपिक समझ में आया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, लेकिन ऐसा है नहीं कि इम्पॉसिबल है, rather this says that I am possible। तो आप इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस करने के बावजूद भी नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप डाउन कीजिए, या फिर जो ग्रुप आपका फॉर्म हुआ है उस ग्रुप में आप उस आंसर को या उस क्वेश्चन को पूछिए और आपको मैं रिवर्ट करता हूँ। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड को भी ये चैनल सब्सक्राइब करने को कहिए, उनसे भी शेयर कीजिए।